क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स इसकी हमने डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताई हैं। तो उसमें क्लासिफिकेशन में मिसाइल ग्लिसरोल्स भी है, ग्लाइकोलिपिड्स भी इसमें ही आ जाते हैं, वैक्सेस हैं, टर्पिनाइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं एंड स्टीरॉइड्स। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द लिपिड्स। तो इसमें से कुछ को हम जो है वो डिटेल डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर, ताकि आप इसको एज अ लेंथी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। इसमें से सबसे पहले मिसाइल ग्लिसरोल की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि डिटेल में जो है वो डिस्कस आप कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बनाते कैसे हैं ये स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग आप इसकी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसाइल ग्लिसरोल में सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, ये लिपिड में कौन सी चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं, तो ये कंपाउंड आपके पास आता है। दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, वन इज़ द ग्लिसरोल, द सेकेंड इज़ द फैटी एसिड। ग्लिसरोल बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि अल्कोहलिक फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, ये अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता है और 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक हो गया। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये गिवन है 1 2 3 कार्बन है, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको रेफर करता है कि अल्कोहलिक फैमिली की हमें पता है कि पहचान होती है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। आप सिंपली इसको ड्रॉ करते हुए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 3 कार्बन ड्रॉ कर लें, उनको आपस में इंटरलिंक कर दें बाय द बॉन्ड। ठीक, देन उसकी एक साइड पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ड्रॉ कर दें तीनों कार्बन के, एक साइड पे हाइड्रोजन। अब अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल कार्बन को एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल है, और 2 ऊपर नीचे इसके साथ जो है वो अबव एंड बिलो कार्बन है, तो इसकी वैलेंसी 4 की फुलफिल हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कार्बन आपको पता है कि इसमें टेट्रावेलेंट होता है, उसके पास 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी है। इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो आपने अगर सिर्फ एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल लगाया तो इसकी अभी वैलेंसी ऊपर वाले कार्बन के साथ मिला के 3 है, तो आप इसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। एंड इसी तरह से आप टर्मिनल कार्बन को भी देखेंगे तो उसके साथ भी ऐसे आपको एक और हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अदरवाइज इसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है, 1 2 3, तो आप एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और तो इस तरह से 3 कार्बन आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लिसरोल। ठीक है, अल्कोहलिक फैमिली का ये मेंबर है। तो एक तो इसाइल ग्लिसरोल बनाने के लिए आपको ग्लिसरोल चाहिए, और दूसरा आपको क्या चाहिए था, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड का जनरल फार्मूला अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि बेसिकली इसमें जो है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और उसके साथ जो है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन्स जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं, जिसको हम जनरली यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की फॉर्म में शो करेंगे। और इस अल्काइल ग्रुप की जगह पर आपके पास जो है वो CH मिथाइल भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको जनरली R लिखा हुआ है। अगर हम इसकी जगह पर CH3 लगा दें तो यही चीज़, यही फैटी एसिड, ख़ास नाम इसका आपके पास आ जाएगा, और उसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको आपने काफ़ी दफ़ा शायद पहले भी आपके नोटिस में ये स्ट्रक्चर हो भी। ठीक है, इसको हम जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ओपन फार्मूला इसका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये है वही COOH, लेकिन इसमें क्या हो गया है कि OH हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में एक इस साइड पे, एक इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगाया, और ये जो एक और इसके साथ ऑक्सीजन था वो इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में आएगा, ताकि इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाए, फुलफिल। ठीक है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड कोई सा भी हो सकता है, लाइक एसिटिक एसिड हो सकता है कोई भी। यहाँ पे हम जनरल ग्रुप के साथ R लगाकर जो है वो रिएक्शन करवाएंगे, हम उसमें CH3 या कोई भी चीज़ एसिटिक एसिड या इस फॉर्म में हम इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हम जनरल वे में R लगाकर ये रिएक्शन करवाएंगे कि ग्लिसरोल के साथ जब फैटी एसिड मिलेगा तो कैसे रिएक्शन होगा और कैसे इसाइल ग्लिसरोल बनेगा। बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनाना है हमने वो ट्राई इसाइल ग्लिसरोल है। ट्राई इसाइल इसलिए कहेंगे क्योंकि हम 3 फैटी एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक ग्लिसरोल के साथ 3 फैटी एसिड। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पर अगर आप देखें डायग्राम में तो आपको 3 फैटी एसिड प्लेस हुए हैं बिल्कुल अपोजिट टू द ग्लिसरोल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, 3 कार्बन के साथ लगे हुए, उनके सामने 3 फैटी एसिड आपने आके लगाने हैं, और इस तरह से प्लेस करने हैं कि उनका जो हाइड्रोक्सिल साइड है वो इसके हाइड्रोक्सिल साइड को फेस कर रहा हो। ठीक, देन हम इनके दरमियान रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन कैसे होगा कि इसका जो ग्लिसरोल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फैटी एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपस में रिएक्ट करेंगे,
इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में जो हमारी बायोलॉजी की बुक्स कवर करती हैं उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सिल आपके पास वाटर रिमूव करवाना है, तो वाटर के लिए H2O चाहिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कहाँ से जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा फ्रॉम द ग्लिसरॉल, डॉटेड लाइन से भी आपको क्लियर हो रहा है, और हाइड्रोजन रिमूव होगा फ्रॉम द फैटी एसिड्स। ठीक है, तीनों आपके पास फैटी एसिड अपने हाइड्रोजन देंगे और 3 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं ग्लिसरॉल के साथ वो अपना हाइड्रोक्सिल देंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल एंजाइम के प्रेजेंस में जो है वो रिलीज होंगे और ये रिएक्शन आपके पास कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा, जिसमें ये जो कंपाउंड बना है दैट इज़ ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें 3 फैटी एसिड्स के जो ग्रुप्स थे वो लगे हुए थे। और आपके पास जब ये रिलीज़ हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन, तो दरमियान में फैटी एसिड साइड पर ऑक्सीजन बच जाएगा। ये ऑक्सीजन फिर बॉन्ड करेगा किसके साथ? इस कार्बन के साथ। ठीक है, क्यों बॉन्ड करेगा? क्योंकि जब इसका हाइड्रोजन जाएगा तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, इसके ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को देगा कि इसके साथ बॉन्ड बना दे और इस कार्बन की भी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी और ये स्ट्रक्चर भी हमारा आपस में एसोसिएटेड हो जाएगा और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। एज अ रिजल्ट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, इसको ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं और इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड न्यूट्रल फैट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल फैट, कोई चार्ज वगैरह इसके ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल फॉर्मेशन है आपके पास। इसके अलावा अगर आप बात करें फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स जो हैं वो कंटेन इवन नंबर्स 2 to 30। इसमें जो कार्बन का नंबर हो सकता है वो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है और 30 कार्बन वाला भी हो सकता है, लेकिन इवन नंबर्स में आपको नज़र आएंगे। लाइक 2 कार्बन वाला होगा, 4 वाला होगा, 16 वाला होगा, 18 वाला होगा, 14 कार्बन वाला होगा। इस तरह से कुछ की एग्जांपल आपको आपकी बुक के ऊपर मिल भी जाती हैं, जैसे कि आपको इन स्ट्रक्चर्स में नज़र आ रहा है। 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन वाला ब्यूटारिक एसिड है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि हमने कहा मौजूद होता ही है, उसके साथ जनरल आर ग्रुप आपने अटैच करना। आर मैंने कहा तो कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, सिंपल 1 कार्बन और ऐड कर सकते हैं आप। 2 कार्बन वाला कंपाउंड आप 3 कार्बन ऐड कर सकते हैं, तो उसको आपने CH2 CH2 CH3 इस फॉर्म में लगाते जाना है। अब ये 2 तरह से होते हैं, एक तो वो जिनको आप फैटी एसिड्स को आप अनसैचुरेटेड कहेंगे, दूसरा वो जिनको आप सैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं और सैचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें आपको डबल बॉन्ड नज़र आए, लाइक आपको ये मैंने थोड़ा जूम करके कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान जो दिखाया है पाल्मिटिक एसिड के अंदर, अगर आप देखेंगे, आप अगर ओलिक एसिड के अंदर अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, जो कि 18 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको 9 और 10 पोजीशन पर डबल बॉन्ड नज़र आएगा। ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? सैचुरेटेड नहीं है बल्कि अनसैचुरेटेड है। आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड कर सकते हैं डबल बॉन्ड को तोड़कर। जिन स्ट्रक्चर्स में सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन 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 हाइड्रोजन लिंकेज आपके पास प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन लिंकेज होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं कि ये सैचुरेटेड है और इसमें मज़ीद हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, कोई हाइड्रोजन या कोई भी और एलिमेंट हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो पाल्मिटिक एसिड है या ब्यूटारिक एसिड है, तो ये जो हैं ये स्ट्रक्चर्स, या एसिटिक एसिड ले लें, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? सैचुरेटेड हैं। जबकि अगर आप देखेंगे ओलिक एसिड को, 18 कार्बन कंपाउंड को, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, इनकी फिर सॉल्युबिलिटी वगैरह भी इसी लिहाज से डिपेंड करती है। ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्युबल होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे इनकी कार्बन नंबर पर डिपेंड करते हैं। अगर आप देखेंगे 4 कार्बन कंपाउंड ब्यूटारिक एसिड की बात करें तो ये लेस सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि आपके पास पाल्मिटिक एसिड जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ा वो ज़्यादा सॉल्युबल हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करें तो पाल्मिटिक एसिड जो कि आपके पास क्या है 16 कार्बन कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ब्यूटारिक एसिड का -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो काफ़ी डिफरेंस है। जो कि आपके पास अगर हम बात करें कि फैट्स जो है वो ऑयल फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। ऑयल फॉर्म में आपको
जैसे कि हमारे पास सॉरी लिक्विड फॉर्म में मैं अगर कहूँ तो ऑयल्स की फॉर्म में आपको नज़र आते हैं, और सॉलिड फैट आपको एनिमल्स के अंदर नज़र आता है ज़्यादातर, और ऑयल की फॉर्म में ये प्लांट्स में।